तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वायरस जिसका नाम रेज था पूरे शहर में फैल चुका है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और खा रहे हैं। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे जो ज़ॉम्बीज के वायरस से बचे हुए थे। उन लोगों में एक आदमी था जिसका बुझ लोग ज़ॉम्बीज में सार्फोर था, नाम डॉन था, उसकी पत्नी एलिस, एक बूढ़ा जोड़ा और 2 और लोग। एलिस उस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी। डॉन बाहर के हालात देखकर बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपने बच्चों को एक स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा था। असल में यह वायरस उसी शहर में फैला था, ब्रिटेन में। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से सुरक्षित थे। यहाँ सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। उनके घर में पूरी तरह अंधेरा था। सब लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और कोई आवाज नहीं थी। तभी उनके घर का एक दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। कोई कहता है, कृपया मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो। असल में ये आवाज एक 10 साल के बच्चे की थी। बच्चे की आवाज सुनकर एलिस कहती है कि कृपया हमें दरवाजा खोलना चाहिए, हमें उस बच्चे को अंदर आने देना चाहिए। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं बाहर दोपहर थी। उन्होंने सिर्फ अपने घर में अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी उन्हें न देख सके। वे अब उस बच्चे को अंदर ले आते हैं और उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। पूछने पर बच्चा कहता है कि मेरे मम्मी और पापा ज़ॉम्बी बन गए हैं और मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे खाने आ रहे थे। डॉन पूछता है कि कितने लोग थे। वह कहता है, बहुत सारे। डॉन के साथ जो 2 और लोग थे, उनमें से लड़की उनसे बहुत डर गई थी और बाहर झांकने लगती है। उसे दूर से बहुत से ज़ॉम्बीज की आवाजें आ रही थीं जो उसकी तरफ आ रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक आता है और उस बच्चे पर सीधा हमला कर देता है। चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और वे ज़ॉम्बी से लड़की भी अंदर आने की कोशिश करते हैं। एलिस उस बच्चे को बचाने के लिए ऊपर जा रही थी। डॉन भी उसके पीछे आता है। वह एलिस से कई बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो एलिस, हमें भागना होगा, लेकिन वह डॉन की बात नहीं मानती। उधर वह बूढ़ा जोड़ा जो बाहर किसी और घर में छिपा हुआ था, लेकिन वे भी ज़ॉम्बीज से नहीं बच सके। उसके बाद जहां एलिस उस बच्चे के साथ कमरे में थी, वहां भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। डॉन दूसरे कमरे में था। वो एलिस को बुलाता है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ आओ, लेकिन बीच में इतने ज़ॉम्बी थे कि वह उनका सामना नहीं कर पाई। फिर ये देखकर डॉन भी अपना दरवाजा बंद कर देता है। एलिस उसे बार बार बुला रही थी, कह रही थी, कहाँ हो डॉन, मेरी मदद करो। लेकिन डॉन दूसरी तरफ का दरवाजा बंद करके बाहर भाग जाता है। उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे जो भूखे होकर उसकी तरफ दौड़ रहे थे। हम एलिस को देखते हैं जिसकी मदद के लिए अब आवाज आना बंद हो गई थी। डॉन रो रहा था और शर्मिंदा होकर भाग रहा था कि उसने अपनी पत्नी एलिस को छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर उसे वही बच्चा एक तालाब में मिलता है जो उनके साथ घर में रह रहा था। वह जल्दी में नाव चलाते समय पानी में गिर जाता है। ज़ॉम्बीज ने उस लड़की को भी पकड़ लिया था और उसे मार डाला। सिर्फ डॉन ही बचता है जो उस नाव में बैठकर जा रहा होता है। फिर हमें 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बी अब धीरे धीरे भूख से मर रहे हैं। अब सेना इस शहर पर नियंत्रण कर चुकी थी, वह इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर हमें एक सार्जेंट डॉयल दिखाया जाता है जो स्नाइपर टीम में था। जैसे ही वह ज़ॉम्बीज को देखता, उसे अपनी बंदूक से गोली मारकर उन्हें मारना होता था। डॉन को भी सेना ने बचा लिया था। इस तरह 6 महीने बीत चुके थे। अब ज़ॉम्बी भी बहुत कम रह गए थे कहीं कहीं पर। इस बीच हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो इस वायरस का अध्ययन कर रही थी। अब जो लोग बाकी शहरों में फंसे हुए थे, उन्हें वापस लाने का सेना का कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन फिर भी सभी को सुरक्षित क्षेत्र में रहना था, अपने घरों में नहीं। वो डॉक्टर जो अमेरिकी सेना के नियंत्रण में थी, वहां करीब 100 लोग थे जो अपने शहर ब्रिटेन वापस आए थे। उनमें डॉन के बच्चे भी थे। जब डॉक्टर बच्चों को वापस आते हुए देखती है तो वह चिंतित हो जाती है क्योंकि वह सोचती है कि इन बच्चों की देखभाल कैसे की जाएगी। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है जिसमें वह देखती है कि उसकी आंखें 2 रंग की थीं, यानी आधी आंख कुछ और आधी कुछ और। डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुम्हारे परिवार में किसी की आंखें अलग रंग की हैं? डॉन का बेटा कहता है, हाँ, मेरी मम्मी यानी एलिस की आंखें नीली थीं। जब डॉन अपने बच्चों से मिलता है
तो वह बहुत खुश होता है। वह असल में अब भी उस सुरक्षित क्षेत्र में रह रहा था और सेना के साथ काम कर रहा था। इसीलिए वह अपने बच्चों को वहां ले आता है जहां वह रह रहा था। वह अपने बच्चों को उस घटना के बारे में भी बताता है जो उनकी मम्मी एलिस के साथ हुई थी। रात को सोते समय डॉन का बेटा अपनी मम्मी का सपना देखता है। उसे लगता है कि शायद वह अपनी मम्मी का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह जब डॉन काम पर जाता है तो उसके बच्चे चुपके से सुरक्षित क्षेत्र से भागकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि वह अपनी मम्मी की एक तस्वीर ले सके। फिर सेना को भी पता चल जाता है कि 2 बच्चे सुरक्षित क्षेत्र से भाग गए हैं, लेकिन तब तक वे दोनों अपने घर पर होते हैं जहां डॉन का बेटा अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें सुन रहा था। जब वह ऊपर जाकर देखता है तो उसकी मम्मी वहां होती है, यानी एलिस, जिसे डॉन ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़कर भाग गया था। डॉन का बेटा अपनी मम्मी को गले लगा लेता है। इस वजह से उसे दर्द हो रहा था। जब दोनों भाई बहन अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां सेना आ गई थी जो उन्हें वापस सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने आई थी। उन तीनों को क्वारंटीन में रखा जाता है। एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर उसका खून टेस्ट करती है। वह यह पता लगाना चाहती थी कि क्या एलिस भी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित है। फिर पता चलता है कि एलिस संक्रमित थी, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी शक्तिशाली थी कि ज़ॉम्बी वायरस उस पर असर नहीं कर पाया। इसलिए वह अब तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, लेकिन उसके खून या किसी और वजह से दूसरे लोग इससे संक्रमित हो सकते थे। यानी अगर कोई व्यक्ति उसके साथ रहे तो वह ज़ॉम्बी बन सकता था। यह सब सुनकर सेना का जनरल डॉक्टर को मारने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता था कि एलिस सबके लिए खतरा बन सकती है ताकि कोई और उसकी वजह से चोट न खाए। लेकिन डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखो, एलिस की इम्यूनिटी, उसके जीन बहुत अलग हैं। हम उसके खून से एक वैक्सीन बना सकते हैं। अब जब डॉन को यह सब पता चलता है कि उसकी पत्नी एलिस जिंदा है तो वह अपने बच्चों के पास जाता है, लेकिन वह उससे नाराज होते हैं। वह कहते हैं कि पापा, आप कह रहे थे कि मम्मी मर गई हैं, वो ज़ॉम्बी बन गई हैं, तो अब वो जिंदा कैसे हैं? डॉन अपने बच्चों की बात सुनकर बहुत डर जाता है, क्योंकि सिर्फ वही सच जानता था कि वह एलिस को छोड़कर भाग गया था। इसलिए वह सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रोता है, उससे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो उसके थोड़ा पास जाता है, वह अचानक चिल्लाता है और कांपने लगता है और अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एलिस उसकी हालत देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन अब वह उसे भी बहुत खतरनाक तरीके से मार देता है। फिर उसके बाद वह बाहर जाकर सेना के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सुरक्षित क्षेत्र की ओर भागती है, लेकिन डॉन भी सुरक्षित क्षेत्र की ओर आ चुका होता है और लोगों की चीखें सुनकर वह दूसरी तरफ से दरवाजा तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देख लेता है और भागकर छिप जाता है। वह एक एसी वेंट में जाकर छुपता है। नीचे से लोगों की चीखें आ रही थीं। डॉन उन्हें मार रहा था और उन्हें ज़ॉम्बी बना रहा था। फिर जो लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे, वे और लोगों को ज़ॉम्बी बना रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। फिर स्नाइपर्स को अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। फिर सभी को यह आदेश दे दिया जाता है कि अब सभी को मार दिया जाए। यह सुनकर डॉयल, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका काम लोगों को बचाना था, न कि उन्हें मारना। वह देखता है कि एक ज़ॉम्बी डॉन के बेटे के सामने आ जाता है। वह उसे गोली मारकर मार देता है, लेकिन डॉन के बेटे को नहीं मारता और इसलिए वह अपनी ड्यूटी छोड़ देता है। एक आदमी डॉन के बेटे को अपने कमरे में ले जाता है, जहां बहुत अंधेरा था। वहां उसकी बहन और डॉक्टर भी मिलती हैं। वहां और भी कई लोग होते हैं। एक बुजुर्ग महिला बाहर का दृश्य देखकर बहुत परेशान होती है और कहती है, ये सबको क्यों मार रहे हैं? फिर वहां डॉयल आता है और सभी से कहता है कि यहां से निकलना होगा, अब यहां सुरक्षित नहीं है। जब सभी वहां से बाहर निकलते हैं तो सेना उन पर भी गोली चला देती है, जिसमें वह बुजुर्ग महिला मारी जाती है। डॉक्टर और डॉन के बच्चे अब डॉयल के साथ होते हैं। फिर डॉयल को अपने सेना वाले दोस्त का कॉल आता है, जो हेलीकॉप्टर लेकर आता है। वह कहता है, देखो, कुछ ही देर में पूरे शहर को बम से उड़ाने का आदेश मिल गया है। जो लोकेशन भेज रहा हूं वहां पहुंचो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब सभी एक सुरंग से बाहर निकलते हैं
तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। सेना ने सुरक्षित क्षेत्र में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज और बचे हुए लोगों को उड़ा दिया था। डॉयल डॉक्टर और बच्चों को लेकर उस तय जगह की ओर भागता है। फिर उसका दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर आता है। वो डॉयल से कहता है कि कुछ ज़ॉम्बी अभी भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर डॉयल डॉक्टर और बच्चों से कहता है कि वे छुप जाएं। डॉयल का दोस्त कहता है, देख डॉयल, मुझे आदेश मिला है कि सिर्फ तुझे ही ले जाना है। अगर मैंने किसी सर्वाइवर को बचाया तो सेना मुझे भी मार देगी। लेकिन डॉयल अकेला नहीं जाता, वह सबकी मदद करना चाहता है, इसलिए वह अपने दोस्त को अकेले भेज देता है। अब बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे आ जाते हैं। वे शहर की तरफ भागते हैं। शहर में सेना ने जहरीली गैस छोड़ दी थी जिससे ज़ॉम्बियों को मारा जा सके, लेकिन आम आदमी भी उसमें सांस नहीं ले सकता था। अपनी जान बचाने के लिए वे एक पर पहुंच चुके हैं एक सुरंग के रास्ते से, और डॉन के बेटे और बेटी का क्या हुआ, वे कहां गए, इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।